सवाल आइसोमेरिज्म का है और आइसोमेरिज्म में भी बड़ा आसान सवाल, जिस बच्चे को बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होगी बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकता है और बहुत ही जल्दी करेगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल आर फंक्शनल आइसोमर्स। बिल्कुल सही है। रीजन कि प्रोपेनॉल तो सर ये हो गया CH3CH2CHO, और प्रोपेनॉन क्या होता है? प्रोपेनॉन ये होता है CH3CO CH3। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, C3H6O आ रहा है, एक में एल्डिहाइड दूसरे में कीटोन आ रहा है, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, तो फंक्शनल आइसोमर्स इसमें प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक, फिर इसके बाद में इथॉक्सी इथेन और मिथॉक्सी प्रोपेन आपको दिया हुआ है। इथॉक्सी इथेन और मिथॉक्सी प्रोपेन, क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों मेटामर्स है। बिल्कुल मेटामर्स है। कैसे? इथॉक्सी इथेन तो ये हो गया आपका CH3CH2OCH2CH3, यस और नो। मिथॉक्सी प्रोपेन क्या हो जाएगा? CH3OCH2CH2CH3। ध्यान से देखो, दोनों का फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है दोनों का? सेम। अराउंड द ऑक्सीजन कार्बन चेन आपका डिफरेंट हो रहा है, ये आपके मेटामर्स माने जाएंगे। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कह रहा है ब्यूटोइन शोज ऑप्टिकल आइसोमर। ना ना ना, ये नहीं कर पाएगा, कारण एल्कीन है ये। तो ये क्या है? एल्कीन है, और एल्कीन में जो आपका कार्बन आएगा, ऑप्टिकल के लिए क्या कंडीशंस होती है पढ़ा होगा आपने। कायरल कार्बन भी देखते हैं, POS भी देखते हैं, COS भी देखते हैं, तो ये तो आपका शो करेगा ही नहीं। मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपको गलत दिया हुआ है। आगे सवाल कह रहा है ब्यूट 1 एंड ब्यूट 2 आर फंक्शनल आइसोमर्स। हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले नंबर पे डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद दूसरे पे आ रहा है, तो ये आपका पोजीशन आइसोमर्स होंगे, क्योंकि यहां पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक, इसके अलावा जो आपको दिया हुआ है पेंटेन एंड 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन आर चेन आइसोमर्स, ये भी आपका सही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बेटा, क्योंकि पेंटेन में अगर आप निकालोगे 5 कार्बन का लीनियर चेन आएगा, और आप निकाल दो 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन में। ध्यान से देखिएगा जरा, पेंटेन तो ये हो गया CH3CH2CH2CH2CH3, ये आपका पेंटेन हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन में, ध्यान से देखो, यहां नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, 5 और इधर 3 हो गया, तो सीधा सा इसका मतलब ये है कि कार्बन चेन डिफरेंट है, चेन आइसोमर में काउंट होगा। इसका मतलब 3 सही है, A, B एंड E ओनली। बड़ा आसान क्वेश्चन था और बड़े ही आसानी के साथ आपने कर लिया। छोटी छोटी चीज जिसको पता है वो बड़े आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकता है।